कुछ सेकंड से जो फेल होने वाले स्टूडेंटों को मैंने रोते देखा है, मैंने अपने साथ में रोते देखा है। मेरे साथ में जो रेस लगा रहे थे यूपी पुलिस में, जो कुछ सेकंड से रहे, जिन्होंने लिस्ट में अपना नाम देखा कि इतने सेकंड से मैं रह गया, तो मुझे लगता है कि और जो 1 सेकंड से अंदर आ गया और उसकी खुशी का ठिकाना मैंने देखा है वो। तो प्लीज़ आप निरंतर तैयार करते रहें और डरे नहीं बिल्कुल, रेस बिल्कुल लग जाएगी और आप ज़िंदगी के छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं लाइफ में। तो निरंतर छोटे छोटे बदलाव करते रहिए, लाते रहिए। मैं जो यूपी पुलिस 2024 के जो स्टूडेंट हैं, जो भावी यूपी पुलिस के आरक्षी बनने वाले हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। तो बाकी कुछ लोग प्रयास पहले कर चुके होंगे और जानकारी रखते होंगे, तो मैं बता दूं उनको। मैं एक भाई है, उनसे मैं बात करता हूं। हाँ भाई, तो आपने जो रेस लगाई थी वो कितने मिनट में लगाई थी, कैसे क्या हुआ था? हमने जो रेस लगाई थी वो 22 मिनट 40 सेकंड में लगाई थी, मतलब 23 मिनट में लगभग। सबसे बड़ा कारण रहता है रनिंग लगाते समय चक्करों का गिनना। कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़के क्या करते हैं कि वो 12 चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि उनके 11 चक्कर रह गए। तो फिर क्या करना है कि जब भी चक्कर लगाना है तो हाथ अंगुलियों में रबर पहन लिया जाए। आपने रबर पहनी थी? हाँ, रबर पहनी थी। हाँ, देखिए फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, आप चटाई पे पैर रखेंगे, उसके बाद जब आपका पूरा चक्कर हो जाएगा, उसके बाद आप एक रबर को निकाल के फेंक देंगे। जब लौट के आएंगे कुछ लड़के क्या करते हैं, जैसे उन्होंने चटाई पे पैर रखा तो एक रबर उन्होंने निकाल के फेंक दिया। जैसे गो हुआ, हाँ, उसके बाद चक्कर उनका एक पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक रबर निकाल के फेंक दिया। शुरुआत में एक फेंक दी। हाँ, तो ऐसे लड़के बाद में उनको समझ में आता है कि मेरा 12 चक्कर हो गए हैं, लेकिन पता लगता है कि उनके 11 चक्कर रह गए। तो ऐसे काफी लड़के फेल हो जाते, फिर वो निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल। तो सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप जब रनिंग लगाएं तो आप जैसे ही मैट पे चटाई पे पैर रखेंगे, दौड़ने स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जब आपका पूरा चक्कर हो जाएगा, उसके बाद एक रबर निकाल के आप लगा के आएंगे, तब फेंकना है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही उसके बाद दूसरा चक्कर आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप एक रबर को निकाल के फेंक देंगे। ये तरीका आपको अपनाना है। उसके बाद आपको अगर लगता है कि समय बचा है तो 12 की जगह पे एक चक्कर हमारे हिसाब से एक और लगा देना चाहिए। ये नहीं भले ही चलते चलते थोड़ा धीमे और क्या करना चाहिए कि रनिंग लगाते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी रनिंग ठीक नहीं है, हम फेल हो जाएंगे, लेकिन आप लगातार चलते रहना चाहिए, आपकी रनिंग हो जाएगी। पैदल भी चलते रहेंगे, तब भी हो जाएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक, मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, निरंतर दौड़ते रहिए। तो भाई ने बहुत कुछ अच्छा बताया। मैंने भी ऐसे ही रबर लगाई थी, उंगलियों में डाल ली थी, तो वो आराम से निकालने में, भगने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है और निकाल सकते हैं वो आसानी से, और रबर ही अच्छी रहती है। तो जैसा कि भाई ने बताया था कि मैटी पर ही कुछ लोग निकाल देते हैं, तो फिर उनके चक्कर गड़बड़ा जाते हैं और एक चक्कर कम पाया जाता है। जब तो चिप तो टाइम टू टाइम एक्टिवेट होगी, तो फिर एक चक्कर कम मार के बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पूरे हो गए। तो ये चीज़ फिर आगे चल के बहुत एक बड़ी भूल होती है, और इन्हें हम एक हल्के में ले लेते हैं कि चलो हो गए हमारे। तो अगर बाद में अगर एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है, अगर लगता है कि हमारे एक डाउट में है, एक चक्कर हमारा डाउट में, हम कहीं भूल रहे हैं, तो एक चक्कर पैदल भी लगा देंगे, तब भी आपका इतना टाइम होता है कि अगर पैदल भी दौड़ पूरी की जा सकती है। तो आई होप आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही मैं टिप्स लाता रहूँगा, और आपकी दौड़ के लिए एक्सरसाइज वगैरह वो मैं बताता ही हूँ। तो आई होप दौड़ कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से हो जाएगी। आप कितने भी वेट हैं, ये तो भाई साहब ओवर वेट थे, 85 वेट था इनका, अभी इन्होंने बातचीत हो रही थी तो बताया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और निरंतर प्रयास करते रहिए। दौड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 1 सेकंड से अगर जिसको फेल होता है, वो उसको दर्द बहुत होता है। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप लगातार तैयारी करते रहें, और दौड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दौड़ को अभी जो 25 से 30 मिनट तो दौड़े रूटीन में, तो आपकी दौड़ लग जाएगी। कितने भी आप ओवरवेट कभी नहीं रेस लगाई हो, तब भी लगा देंगे। तो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।